राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है मंगलवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए कोई रूटीन व्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी, क्योंकि जिस दिन शुरू हुआ था ना, मतलब जिस दिन चिनाई लगी थी, मिस्त्री लगे थे, सिर्फ उसी दिन मैंने दिखाया था। थोड़ी सी जो दीवार निकली हुई दिखाई थी, तो उसके बाद मैंने नहीं दिखाया। मुझे ये था कि चलो थोड़ा सा ना, मतलब कि बन जाए, उसका नक्शा आप लोगों को समझ में आए, तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब मतलब हर जगह ऐसी है कि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, जैसे बाथरूम, रसोई, बेडरूम, गेस्ट रूम जो भी है, सारा अच्छे से मतलब दिखेगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या बनाया है। तो वो सारी दीवारें ना ऊपर तक तो नहीं गई हैं, मतलब ये है कि हाँ बन गई हैं। उनका जो है ना, कोई दीवार पूरी निकल गई है, कोई आधी निकली है। और आज हुए हैं मिस्त्री लगे हुए 8 दिन, और 8 दिन में से भी एक दिन बीच में मिस्त्री बीमार था। और जैसे आज बारिश हो गई थी, कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई थी, तो 2 दिन लगा नहीं, आज भी नहीं लगा, एक दिन बीच में नहीं लगा था। तो मतलब कुल मिला के आप लगा सकते हो कि 6 ही दिन काम हुआ है। और 6 दिन में आप बताना भी कितना काम किया है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि दीदी घर भी दिखाया करो साथ साथ में। और घर का क्या होता है ना, सुबह में तो काम ही होता है, और फिर इतना अच्छे से बना भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं काम बना दिखाई देगा, तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तो मैं क्या दिखाऊं। और शायद आज आप लोग देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, और आप लोग खुश भी होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ये बनाया है। और मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा मतलब वेट आप लोग कर रहे हो इस चीज़ का। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ, शुरू से जहाँ से एंट्री हो गई है। यहाँ पे देखिए इसमें लेट रहा है, रेती में लोट लगा रहा है आराम से। और ये होता है अगर रात को भी हो जाए ना, कभी 9 साढ़े 9 बजे किसी का फ़ोन आ गया, तो उस टाइम पे भी ये मौका लगा लेता है, मतलब रेती में लोट लेता है, फिर नहला करके सुलाना पड़ता। करिए करिए क्या करा था माम जी को नहीं करवाना, यही क्या करा था बेबू। और यहाँ पे आराध्या है। पानी में मत पियो हमने, ये हमने कर लो ना लगोल मारे मम्मा। और यहाँ पे मास्टर जी तराई कर रहे हैं ईंटों की, और जो दीवारें हैं उनकी। ये काम भी करना पड़ता है, सुबह में भी ये 4 बजे उठते हैं, ये काम अपना करते हैं, और शाम में भी कर देते हैं कभी कभी। ये देखिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मतलब जब सीढ़ियाँ आएंगी, और सीढ़ियों के बिल्कुल सामने ही जो जगह है, मतलब अच्छा खासा जो एरिया है ना, ये बच जाता है। यहाँ से देखिए, मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये आए हम ऊपर, ठीक है। ऊपर आते ही यहाँ से देखो, इस दीवार से यहाँ तक ये और ये एरिया हो गया हमारा खाली, मतलब हमने छोड़वा लिया खुला, छत नहीं होगी इसके ऊपर। और यहाँ पर मैं जो अपने प्लांट्स हैं ना वो रखूँगी। यहाँ पे इतनी जगह मैंने रख ली कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो रखे जाएंगे सारे, और हम चेयर लगा कर के बैठ सकते हैं जब भी हमारा बाहर बैठने का मन हो, मतलब मौसम अच्छा है, सर्दियों में जैसे धूप होती है, तो उस टाइम पे हम लोग बैठ सकते हैं। और मेरे जय को इग्नोर करना भाई, ये मस्ती में रहता है लड़का, तो इसके मैं सारे कसूर माफ़ कर देती हूँ। तो अब होगी हमारी जो मेन एंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो मेन गेट लगेगा ना, वो लगेगा हमारा यहाँ पे इस दीवार पर, और ये रसोई की दीवार के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मेन गेट होगा, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मेन एंट्री करते ही ये ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, मतलब जिसमें सोफ़े और जो सिंगल बेड होता है वो रखा जाएगा। अलमीरा भी रखी जा सकती है एक। तो यहाँ पे इस तरह से है, ये इतना बड़ा है। पीछे से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और वहाँ पे खिड़की लगी हुई है इसमें, वो वैसे छोड़ रखा है, कुछ चीज़ें लेकर के आनी है ना उस साइड से, या फिर लेंटर वगैरह लगेगा उससे छोड़ दिया है मिस्त्री ने कि बाद में इसको भर देंगे। और ये जो है खुला रहेगा, मतलब कि इसका जो गेट है
गेट नहीं लगेगा इसके ऊपर, खुला ही छोड़ेंगे हम। और इसके साथ में ही अब यहाँ पे है ये बेडरूम, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, और बेडरूम की खिड़की है वो, और यहाँ पे ये गेट है। अब यहाँ पे ये है बाथरूम। रूम की दीवार आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी है, ये वाली, मतलब अच्छी है लंबाई बाथरूम की, ये देखिए। तो यहाँ पर ये बाथरूम बनेगा, और बाथरूम के आगे यहाँ पर होगा जो सिंक एरिया होता है, या वॉशिंग एरिया हम बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंक लगेगी, मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो रखी जाएगी इस दीवार के साथ साथ। मतलब बाथरूम का जो गेट होगा ना, उसके और जो कमरे के बीच में जो जगह बचेगी वहाँ पर ये होगा। और अब जब हमने एंट्री की थी ना, एंट्री करते ही इस साइड हम गए थे ड्राइंग रूम की ओर, और इस साइड आती है हमारी किचन। तो ये देखिए, और किचन यहाँ पे क्यों बनवाई गई है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी मिस्त्री और जो बाकी सब थे उन्होंने वहाँ पर बोला था हमें, जहाँ पे हमने खाली जगह छुटवाई है, कि वो अपने हिसाब से सोच करके बोल रहे थे। मैंने अपने हिसाब से सोचा है, क्योंकि ना काम मुझे करना, और ये जो घर बना है ना, तो वो मेरे हिसाब से बनवाया है। मतलब कि ये मेरा नक्शा था, दिमाग में कई दिनों से चल रहा था। तो चलो वो तो बाद की बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे बनवाने के लिए सब बोल रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये थी कि जो उस साइड का है ना, वो रास्ता वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर वहाँ से ओट बोल सकते हैं, ओट बोल देते हैं कि ओट हो जाएगी, तो वहाँ पे आप रसोई बनवा लो। लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है रास्ता बंद करने का या ओट करने का, क्योंकि देखिए वैसे तो वो भी बेगाने नहीं है, ठीक है ना। तो चलती रहती है बाकी ये सारी चीज़ें। एक टाइम पे ये सोचते हैं कि उस साइड से ऊंची दीवार निकलवा दें, फिर थोड़े दिन बाद ये सोचेंगे कि नहीं, रास्ता तो होना चाहिए आने जाने के लिए। बाकी हम ऐसी कोई चीज़ नहीं रखती, मैं तो बिल्कुल नहीं रखती दिमाग में कि नहीं रास्ते बंद होने चाहिए। हम रास्ते खोलने वालों में से हैं, बंद करने वालों में से नहीं है। मैं नहीं चाहती आगे हमारा इस तरह से नाम आए कि हाँ इन्होंने दीवार निकलवा दी। हो सकता है आगे बच्चे सवाल उठा दे, उनकी बढ़ने लग जाए और वो पूछें, तो मैं अपने ऊपर कोई बुराई नहीं लेंगी इस मामले में। तो यहाँ पे रसोई बनाई गई है, और रसोई का एक कारण यहाँ पे ये भी है कि जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये यहाँ पे बनवाई गई है, क्योंकि रसोई की जो जगह होती है ना, वो जो दक्षिण पूर्वी कोना होता है वो बेस्ट होता है रसोई के लिए। तो ये वही कोना है छत के हिसाब से, क्योंकि उधर उस साइड दक्षिण है और उस साइड में पूर्व है, तो उस हिसाब से बनवाई गई है। और यहाँ पे जो स्लैब निकलेगी, यानी काउंटर टॉप होता है जो गैस का, वो भी यहाँ से और यहाँ वहाँ पे बनेगा। गैस वहाँ पे रखी जाएगी, खिड़की की जगह छोड़ दी गई है। और मेरा खाना बनाते समय पे जो मुंह होगा ना, वो पूर्व की तरफ होगा, तो अच्छा होता है। और ज़्यादा तो मैं विश्वास नहीं करती इन चीज़ों में, लेकिन ये है कि जिस चीज़ में हमारे ऊपर कोई मतलब हमारी सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े ना, तो हमने ये काम कर लेने चाहिए। तो वहाँ पे सिंक लगेगा इस कोने में, और यहाँ पे फ्रिज रखा जा सकता है। यहाँ पे ये दीवार निकलवाई गई है। तो ये बाथरूम बन करके, यहाँ रसोई बन करके, 2 कमरे बन करके, जो बीच में जगह बनेगी वो सारी कवर होगी, लॉबी भी बोल सकते हैं हम उसको, जिसमें सभी चीज़ों के जो दरवाजे होंगे, और बंद हो जाएगा सारा सिस्टम। जैसे सर्दी है और जैसे बारिश हो रही है तो फिर थोड़ा सा निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है उस टाइम में, तो अंदर ही अंदर हम अपना जो सारा काम है ना वो कर लें। तो इसी वजह से बाथरूम का जो मुँह है ना, वो हमने अंदर ही करवा दिया है। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा। मैंने सारी जो चीज़ें ना वो आप लोगों को दिखा दी है। तो 6 दिन में हमारा इतना काम हुआ है। जो पीछे की दीवार है ना, वो सारी निकल चुकी, पीछे की दीवार निकल चुकी है, वो दीवार सारी है। और बाथरूम की इतनी दीवार निकल चुकी है, कमरों की इतनी इतनी दीवार निकल चुकी है। और ये अगर आ जाते तो काफ़ी सारा हमारा कवर भी हो जाता। तो जो घर का नक्शा है, मतलब हमने क्या कैसे बनाया है, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है सारा। सीढ़ियों के सामने थोड़ी सी खाली जगह रखी है, फिर मेन जो गेट होगा, एंट्री होगी जहाँ से, उसके साइड में उधर की साइड रसोई होगी, और उधर की साइड एक गेस्ट रूम होगा, उसके साथ ही बेडरूम होगा, और यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे बीच में लॉबी होगी। और
मुझे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है मंदिर की, क्योंकि मंदिर के लिए मुझे सारी चीज़ें ये मैंने अपने हिसाब से बनवाई कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, क्योंकि बेडरूम एक तरफ ठीक होता है ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो किसी की भी। ठीक है, जब हम आराम करें काम करके तो थोड़ा सा हमें ये ना लगे कि हाँ बार बार कोई आ रहा है। और वहाँ पे गेस्ट रूम बिल्कुल सही है आते ही, और रसोई भी बिल्कुल सही है। एक एक चीज़ मैंने बहुत ध्यान से रख करके बनवाई है कि कोई भी चीज़ मेरी रसोई में ऐसी ना हो कि जो ये लगे कि नहीं बाद में हमने कि ये ठीक नहीं है। खिड़की किस दिशा में होनी है, स्लैब किस दिशा में बननी है, मेरा मुंह किस तरफ से होगा, कौन सा कोना सही है, और बाथरूम की कोई दीवार उससे टच ना करती हो, बेडरूम की कोई दीवार वहाँ टच ना करती हो। तो यही होता है। घर ना चाहे छोटा सा बन जाए, बिल्कुल छोटा सा बन जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमने पहले तो यही सोच रखा था कि हम एक रूम का सेट ही बनवाएंगे। एक रूम होगा, थोड़ी सी आगे मतलब लॉबी वगैरह होगी जिसमें सोफ़े वगैरह हम रख सकते हैं, किचन होगा, बाथरूम होगा, मतलब टॉयलेट बाथरूम होंगे। तो लेकिन बन गया फिर ये एक रूम, और अच्छी बात है, जितना बन जाए उतना अच्छा है। जो हम सोच करके चलते हैं ना, तो जो होते हैं ना घर बनवाते तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाता है, लगभग डबल तक ही पहुंच जाता है जो हम सोच करके चलते हैं। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हाँ, टॉपिक पे आते हैं। मंदिर का मुझे नहीं सूझ रहा कि मैं कहाँ पर बनवाऊँ, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे जगह बचेगी, यहाँ पे फिर बाथरूम का मुंह होगा, तो मंदिर का तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे यहाँ पे। वहाँ पे रसोई का हो गया, तो कहीं पे भी मुझे ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही। और फिर बात जो मंदिर होता है ना उसका मुँह भी मैं कन्फ्यूज हूँ किस दिशा में होना चाहिए। जैसे वहाँ पे तो रसोई की दीवार निकल गई है, वहाँ पे मतलब रसोई से निकलते जहाँ पे मैं फ्रिज की बता रही थी, फ्रिज रख सकती हूँ। लेकिन फिर मंदिर का मुंह वैसे तो इस साइड होता है। सभी जो मंदिर हैं हमारे मतलब पूर्व की तरफ मुंह होता है। देखेंगे, आप लोग भी ज़रूर बताना कि जो मंदिर है ना वो कहाँ पे रखें या फिर किस दिशा में उसका मुंह होना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं रखूँगी। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा सपनों का घर, जिसके लिए मैं आई हूँ ना, जिस दिन से मैं आई हूँ यहाँ पर उसी दिन से मैं सोच रही थी कि बस बिल्कुल छोटा सा बन जाए, पर ऐसा बन जाए कि मैं अपने ढंग से उसको व्यवस्थित करके रख सकूँ। एक एक चीज़ अपनी जगह पे रखी हो, बिल्कुल सारा जो सामान है ना वो सेट रहे, सफाई रहे। ऐसा हो कि बाहर चप्पल निकाल सकें। अब नीचे के नीचे नहीं हो पाता वो काम, यहाँ पे तो आएंगे सीढ़ियों पे से आएंगे तो बहुत सारा जो कूड़ा करकट लगा हुआ होता है वो वहीं पर रह जाएगा, हम चप्पलें भी निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा थी मुझे प्लांट्स की, तो यहाँ पे प्लांट्स रख सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होगी ग्रीन नेट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी जब ये बन करके तैयार हो जाएगा और सारा काम हो जाएगा इसमें, तब मैं इसको अपने अनुसार सजाऊंगी। तो उस टाइम पे फिर आप लोग उस टाइम पे देखना कि कैसे क्या किया है मैंने। बाकी अब आप लोग बताना कि हमारी जैसे छोटी सी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली नहीं, उस हिसाब से ठीक है। और जो फालतू का सामान होता है ना, मतलब जो हमें बिल्कुल डेली यूज हम नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। और जैसे कोई अगर आ भी जाए तो उसके लिए भी नीचे बहुत सारी जगह है। नीचे वो जो हम जिसमें रह रहे हैं, अब कमेंट भी आए थे कि उसका आप क्या करोगे, तो वो काम आ जाएगा। उसमें जो मतलब है ऐसा सामान जो फालतू का है वो हम रखेंगे। जैसे मेरी माँ काका है वो नीचे रहेंगे, क्योंकि उनसे बार बार, उनका भैंसों का काम है, वो बार बार ऊपर नीचे नहीं आ सकते। आएंगे तो लेकिन फिर भी रहना ही पड़ेगा उनको ज़्यादातर नीचे ही। यहाँ पे तो बस हम जो ज़रूरत का सामान है वही लेकर के आएंगे। अगर मैं आपको समझाने के तरीके से बताऊं तो जैसे हम शहर में चले जाते हैं ना किराए के घर में वहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें वो उठा करके लेकर के जाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ज़्यादा नहीं आएगा। और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि नहीं अभी अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये ना, ये भी कमेंट आते हैं कि आप पुराने घर पे क्यों बना रहे हो, तो ये पुराना नहीं है। पुराना हमारा वो घर है जिसमें हम रहते हैं। ये जिस छत के ऊपर ये घर बन रहा है ये पुराना नहीं है, ये अभी का बना हुआ है। और लैंडर की अच्छी खासी छत है, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को ना लाइक ज़रूर करके जाना।